हेलो फ्रेंड्स, मैं निकिता सिंह स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो हमारी यूपी ट्रिपल एस सी पैट की सीरीज चल रही थी, तो उसमें जो हमने नेक्स्ट टॉपिक लिया है वो आज लिया है हिंदी का टॉपिक, यानी अनसीन पैसेज। ठीक है, इसका बहुत ही अहम रोल है यूपी ट्रिपल एस सी पैट के एग्ज़ाम में। ये 10 नंबर का आता है। इसमें 2 अपठित हिंदी गद्यांश होते हैं जो आपको सीधे सीधे 10 नंबर दिलवा देते हैं। ठीक है, तो आज हम इसको करेंगे। तो अब समय कम रह गया है, सब कुछ डिटेल्स में बताना या उनके एक एक लाइन को क्लियरिफाई करना तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको पढ़ने से इस परीक्षा में लगभग आधा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कौन से वो हैं तो वो हम आज देख लेते हैं थोड़ा, फिर उसके बाद ये अनसीन पैसेज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं ऐसे कौन से टॉपिक हैं। तो ऐसे 5 टॉपिक्स हैं तो जिसको हम पढ़ने से हमारा आधा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला जो टॉपिक है वो है जनरल अवेयरनेस। ठीक है, जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस मतलब सामान्य जागरूकता। इसके अंदर जैसे भारत के पड़ोसी देश, राजधानी, उनकी मुद्रा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, या फिर भारतीय पर्यटन स्थल और भारत की कला संस्कृति, ये सारे जनरल अवेयरनेस में आ जाते हैं। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में आ जाते हैं। और तो इनके अलावा जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं और ये सभी चीज़ें जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य जागरूकता में आ जाती हैं। ठीक है, और जैसे इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात हुई तो इन सब के बारे में मैं इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाल दूँगी और आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से आप पढ़ लें और इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो वो वहाँ से टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा टॉपिक है वो है करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर, करंट अफेयर का टॉपिक है तो ये तो आपको रेगुलर करना ही पड़ेगा। ये भी 10 नंबर की आती है करंट अफेयर से, तो ये आपका ये 2 टॉपिक 20 नंबर के हो गए। ठीक है, फिर इसके बाद जो थर्ड टॉपिक है वो है एनालिसिस ऑफ पैसेज। ठीक है, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का ये एक स्कोरिंग टॉपिक है। इसमें आप 10 नंबर आराम से ला सकते हैं। तो ये हो जाएगा अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है तो इसमें है मैथ्स का इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इंटरप्रिटेशन। और जो फिफ्थ पॉइंट है वह है टेबल इंटरप्रिटेशन, टेबल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो इसमें पाई चार्ट, ग्राफ, टेबल वाले क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसे 5 टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक से 50 अंक के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अच्छा स्कोर लाने के लिए इन टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये हम देख लेते हैं। इसमें देखिए ये आपका हो गया 10 नंबर का ये अनसीन पैसेज जो हम आज करने वाले हैं, हिंदी गद्यांश। ठीक है, जनरल अवेयरनेस देखेंगे, ये भी 10 नंबर आता है, करंट अफेयर। ठीक है, तो फिर चलिए तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो वह है हिंदी गद्यांश का अनसीन पैसेज। तो स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको पढ़ने से पहले एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, पहले सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना ज़रूरी है इसको पढ़ने से पहले। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है। ठीक है, ऑप्शन है कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की, मन से बातें करने की, खुशियाँ मनाने की, अपनी पहचान बनाने की। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है। भाव रूपी कलियों पर, विचारों की कलियों पर, छोटी नई कलियों पर या शुष्क कलियों पर। इसके बाद क्वेश्चन है सूखे पत्ते प्रतीक हैं पतझड़ के, अकाल के, मन के सूनेपन के, शुष्कता के। गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है। विचारों में परिपक्वता, अपना अस्तित्व, लहलहाती फसलें या विचारों की गंभीरता। तो हमने क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे।
तो आइए देखते हैं काव्यांश। तो इसमें दिया है, आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिल आई है। गहनता की फसल लहलहाई है, शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। तो इसमें जो कवि बोल रहा है वो बोल रहा है अपने मन की इच्छा जो उठी है, जो उसके अंदर से खुशी जो बाहर निकली है, उसको वह एक प्रकृति के थ्रू वो जोड़ रहा है। ठीक है, तो जैसे इसमें दिया है, आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है। जैसे पतझड़ के बाद जो बसंत ऋतु आती है, उसमें पेड़ पौधों पर आपने देखे होंगे कलियां नई नई खिलती हैं, नए नए पत्ते निकलते हैं। तो उसी प्रकार जो कवि के मन में जो एक इच्छा जगी है, जो उसके मन में जो एक उत्सुकता, एक खुशी जो हुई है, वह इसमें बता रहा है। ठीक है, और फिर दिया है, गहनता की फसल लहलहाई है, शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाए, यानी कुछ कर दिखाने की इच्छा उठी है और अंदर से वह बहुत ही ज़्यादा खुश है। जैसे आप मान लीजिए कि जैसे अभी कुछ वैकेंसी नहीं निकल रही थी, तो आप सब लोग बैठे थे, सब मायूस बैठे थे, तो एकदम से वैकेंसी निकल आई, हाँ इतनी सारी वैकेंसी हैं, इसमें भी भर दीजिए, उसमें भर दीजिए, तो आपके मन में एक खुशी हो जाएगी, वह एक अंदर से ऐसा जश्न आएगा कि हाँ चलो कुछ तो हुआ। आपके मन में भी ऐसी खुशी उत्पन्न होगी, वही इसमें कवि समझाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया उसकी थोड़ी सी डिटेल्स। तो अब इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे इसके। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है वह है, कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की, मन से बातें करने की, खुशियाँ मनाने की या अपनी पहचान बनाने की। तो जो कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है वह हुई है कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है? ऑप्शन दिए हैं, भाव रूपी कलियों पर, विचारों की कलियों पर, छोटी नई कलियों पर या शुष्क कलियों पर। तो ये इसमें देखिए, इसमें दिया है आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिल आई है। ठीक है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिल आई है। तो इसमें जो सही आंसर है वह है विचारों की कलियों पर, विचारों की कलियों पर, ऑप्शन बी। ठीक है, आ रहा होगा समझ में। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखे पत्ते प्रतीक हैं पतझड़ के, अकाल के, मन के सूनेपन के या शुष्कता के। तो कवि इसमें अपने मन के सूनेपन के बारे में बात कर रहा है, मन के सूनेपन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है? ऑप्शन दिए हैं, विचारों में परिपक्वता, अपना अस्तित्व लहलहाती फसलें या विचारों की गंभीरता। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, कवि अपने विचार ही तो प्रस्तुत कर रहा है, अपने विचारों के बारे में ही तो बता रहा है। तो जो इसका जो सही आंसर है वह है विचारों में परिपक्वता। ठीक है, विचारों में परिपक्वता। चलिए, तो ये आपके हो गए 4 क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद हमने लिया है दूसरा वाला, तो इसमें भी क्वेश्चन है 4-5 है, तो ये भी हम देखेंगे। तो चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे दो तरह के ऐसे प्रश्न आते हैं, एक आएंगे पोएम की तरह और ये दूसरा आएगा पैराग्राफ वाला। तो इसको फिर स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले हम क्वेश्चन आंसर ज़रूर देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेने चाहिए कि इसमें दिया क्या है, तो उसके बाद अगर पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। उपर्युक्त गद्यांश का सही शीर्षक है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया है? थर्ड क्वेश्चन है, क्रोध को काबू में रखने में मुख्यतः कौन से रोग दूर हो जाते हैं? फिर है, चिंता की रेखाएं कहाँ उभर आती हैं? ठीक है,
और फिर लास्ट है शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें। तो इन क्वेश्चन पढ़ के ही कुछ थोड़ा सा वो हो गया कि हाँ कुछ क्रोध के बारे में बताया गया है और कुछ शांत रहने के उसके उपाय बताए गए हैं। ठीक है, तो अब हम पैराग्राफ देख लेते हैं। इससे क्वेश्चन से बहुत आइडिया हो जाता है, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ लेने चाहिए थे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दिया है, क्या हम बिना क्रोध किए शांत रह सकते हैं? बात तो क्रोध करने की हो, पर अपने को शांत रखना ही योग है। इस महायोग की प्रवृत्ति हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि हम एकांत में बैठें, आस्था रखें। हाँ, मुझे शांत रहना है। मुझे किसी भी परिस्थिति में उत्तेजित नहीं होना है और मैं ऐसा कर सकता हूँ। अतः एकाग्रचित होकर दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा हम शांत रहने की प्रवृत्ति को अपनाकर क्रोध पर काबू पा सकते हैं। शांत रहने का मार्ग अपनाने पर हमारी दुनिया बदल जाएगी और जीवन अधिक आनंद में लगेगा। हमारे चेहरे पर नई चमक, कार्य में नया उत्साह, हृदय में निर्मलता एवं शीतलता का स्वयं अनुभव होने लगेगा। बिना श्रम के, बिना किसी खर्च के और किसी उपचार के बिना ही पाचन क्रिया स्वतः है ठीक होने पर छोटे मोटे रोग दूर हो जाएंगे। ठीक है, खींचना, गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना और बड़बड़ाते रहना हमारे मन के गुवार को ही परिलक्षित करते हैं। इनसे हमारी पहचान पर धब्बा लग जाता है और हमारे ओजस्वी चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आती हैं। अगर हम कुछ समय निकालकर पूर्ण समर्पण के साथ शांत रहने की आदत डालें तो निश्चित ही सफलता हमारे कदम चूमेगी। शांत रहने की प्रक्रिया में यदि हम रात्रि को शयन कक्ष में जाने से पूर्व व्यक्तिगत दैनंदिनी मतलब कि डायरी, ठीक है, डायरी लिखते ना, डायरी में दिन भर के वे घटनाएं लिखते रहें जब हम शांत नहीं रह सके। कुछ दिनों बाद वही डायरी पढ़ने पर आप अपनी तब की कमजोरी पर स्वयं हंस पड़ेंगे। कितनी छोटी बात पर हम क्रोध करने लगते हैं, है ना। तो आओ गुस्सा में उत्तेजना को फेंक दें और शांत रहना शुरू करें। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका गद्यांश। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो जो इसमें पहला क्वेश्चन था वह था उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, शांत रहो, सुखी रहो, सफलता का उपाय, एकाग्रचित बनो या क्रोध में अमंगल। तो इसका हम जो इसका शीर्षक है वह यह हो सकता है कि शांत रहो, सुखी रहो। तो जो इसमें कवि है तो वो ये बोल रहा है कि शांत रहने की हमें वो दे रहा है, प्रेरणा दे रहा है। ठीक है, तो जो इसका शीर्षक है तो वो फर्स्ट वाला सही रहेगा, शांत रहो, सुखी रहो। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया है? सुख का मार्ग, क्रोध पर विजय, महायोग या शांति। तो इसमें हमने पढ़ा था, ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि तो क्रोध करने की हो पर अपने को शांत रखना ही योग है। इस महायोग की प्रवृत्ति हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है वह हो जाएगा महायोग। ठीक है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, महायोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, क्रोध को काबू में रखने में मुख्यतः कौन से रोग दूर हो जाते हैं? मन के गुवार, पाचन क्रिया से जुड़ें, अशांत रहना या चीखना चिल्लाना। तो इसमें दिया था पैराग्राफ में, देखिए यहाँ दिया था कि किसी खर्च के और किसी उपचार के बिना ही पाचन क्रिया स्वतः ठीक होने पर छोटे मोटे रोग दूर भाग जाएंगे। ठीक, तो इसमें वही दिया है, क्रोध को काबू में रखने में मुख्यतः कौन से रोग दूर हो जाते हैं? मन के गुबार, पाचन क्रिया से जुड़े, अशांत रहना या चीखना चिल्लाना। तो ये हो जाएंगे पाचन क्रिया से जुड़े। ठीक है, पाचन क्रिया से जुड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंता की रेखाएं कहाँ उभर आती हैं? ऑप्शन दिए हैं, गालों पर, मस्तक पर, सारे शरीर पर या ओजस्वी चेहरे पर। तो इसमें दिया था, एक बार पैराग्राफ देखते हैं।
इसमें दिया था, यहाँ देखिए, इनसे हमारी पहचान पर धब्बा लग जाता है और हमारे ओजस्वी चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आती हैं। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर है वह है चिंता, ओजस्वी चेहरे पर। ठीक है, चिंता की रेखाएं कहाँ उभर आती हैं? ओजस्वी चेहरे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें? ऑप्शन दिए हैं, डायरी पर लिखे हुए अनुभव पढ़ें, शांत वातावरण में सोने जाएं, क्रोध के अनुभव डायरी पर लिखें और विश्वास पूर्वक प्रभु से प्रार्थना करें। तो जो इसका सही आंसर होगा वह है क्रोध के अनुभव डायरी पर लिखें। ठीक है, यही तो बताया था कि डेली रात में डायरी लिखनी चाहिए, उसमें अपने क्रोध के अनुभव लिखने चाहिए। तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन 3, क्रोध के अनुभव। ठीक, तो चलिए फिर, आई होप आपको पसंद आई होगी। अनसीन पैसेज आपको समझ में आया होगा किस तरह से करेंगे हम एग्ज़ाम में। तो बहुत ही इजी है, ये बहुत स्कोरिंग वाला टॉपिक है, आपको 10 नंबर इसमें आसानी से मिल जाएंगे। ठीक, तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।